टूटी हुई हवेली के बीचों बीच आधी रात थी। काली हवा पैरों को चीरते हुए गुजर रही थी और अंधेरे में एक कानों को फाड़ देने वाली गर्जना गूंजू थी। वो था मनुष्य भेड़िया, आधा इंसान आधा दरिंदा। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसके नुकीले पंजे जमीन को चीर रहे थे। तभी हवेली की दीवारें खुद ब खुद टूटने लगीं। धूल के बादल के बीच से उभरकर आया बेताल, इंसानों जैसा चेहरा पर आंखें खून पीने वाली, शरीर पर फटी काली चादर और लंबी मुड़ी हुई उंगलियां। बेताल डरावनी हंसी के साथ बोला, तेरी आत्मा आज मेरी होगी। भेड़िए ने झपट्टा मारा। तीखी चीख के साथ दोनों टकराए। खाएं। पूरी हवेली कांप गई। भेड़िए ने अपने पंजों से बेताल का सीना फाड़ने की कोशिश की, लेकिन बेताल धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गया और अगले ही पल भेड़िए के पीछे प्रकट होकर उसकी गर्दन पकड़ ली। भेड़िया दहाड़ा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के शीशे खुद ब खुद टूटने लगे। उसने बेताल को पकड़कर जोर से जमीन पर पटका। धम। हवेली की दीवारें ढहने लगीं। बेताल उठकर भेड़िए के ऊपर आया और अपनी उंगलियां उसकी छाती पर रचकर मंत्र फूंकने लगा। भेड़िए का शरीर काला पड़ने लगा, मानो उसकी जान खिंच रही हो। पर अगले ही पल भेड़िए ने आकाश की ओर देखा और चांद की शक्ति को बुलाया। उसका शरीर चमक उठा, उसकी नसों में नीली आग दौड़ने लगी। भेड़िए ने गर्जना की, अब खत्म। वो उछलकर सीधा बेताल की छाती में घुस गया। एक तेज रोशनी फैली और फिर एक विशाल विस्फोट हुआ। धूल बैठी तो सिर्फ भेड़िया खड़ा था, थका हुआ लेकिन जिंदा। बेताल राख बनकर हवा में उड़ चुका था। हवेली की आखिरी दीवार गिरी। भेड़िए ने अंधेरे जंगल की ओर देखा, क्योंकि उसे पता था ये सिर्फ पहली लड़ाई थी। असली दुश्मन अभी बाकी है।